हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी वो बॉटनी की थी। बॉटनी में हमने आपको स्टार्ट कराया था चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का वर्गीकरण, जो कि सेकेंड पार्ट है। और जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो आपको जूलॉजी में मिलेगा, जो कि अभी चैप्टर में कराना है। ठीक है, तो इसमें हमने बॉटनी में आपको जो स्टार्ट कराया था वो हमने फंगी के बारे में, कवक के बारे में हमने पूरी डिटेल आपको बताई थी। कवक कहाँ पाए जाते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसमें जनन प्रक्रिया कैसे पाई जाती है, उसके एग्जाम्पल्स बताए थे, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कराई थी। हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ईस्ट भी बताया था, और ईस्ट में किस तरीके से लाइफ साइकिल ईस्ट की होती है ये भी हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लाइकेन। ठीक, लाइकेन। लाइकेन क्या है, आज हम लाइकेन के बारे में आपको डिस्कस कराएंगे। लाइकेन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। लाइकेन क्या है, लाइकेन में क्या होता है कि ये जो है कवक और शैवाल दोनों के भाग पाए जाते हैं, या हम ये कहें कि लाइकेन का जो डेवलपमेंट है, इसका निर्माण जो है वो कवक और शैवाल से मिलकर होता है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, इसमें कवक आपको पता है मृतोपजीवी सैप्रोफाइट होते हैं, परजीवी पैरासाइट होते हैं, जबकि जो एल्गी होते हैं या शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, तो लाइकेन क्या है, क्योंकि ये भी दीवार में चिपके हुए या झाड़ियों या जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं वहाँ पर विद्यमान होते हैं, इसमें भी जनन प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो लाइकेन प्लस क्या है, जो हमने बताया कि लाइकेन किसका किसका मिक्सर ग्रुप है, फंगी प्लस एल्गी। ठीक, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब फंगी में क्या पाया जाता है, क्योंकि सैप्रोफाइट होते हैं, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, फंगी क्या करते हैं, जो वाटर होता है और जो मिनरल्स होता है, मीन्स जल और खनिज लवण क्या करते हैं, एल्गी को प्रदान करते हैं। ठीक है, और एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि फंगी को देते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो फंगी से चीज़ें रिलेटेड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कवकांश बोलते हैं। ठीक है, कवकांश बोलते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोम बोलते हैं, माइक्रोबायोम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोम। ठीक है, जो फंगी से मिलकर बना होता है, या फंगी क्योंकि ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करने का काम करते हैं, तो इसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। जबकि जो हमारा एल्गी होता है, जो कि क्लोरोफिलस होते हैं, मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोम। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, फाइकोबायोम के नाम से, फाइकोबायोम के नाम से इसको जाना। ठीक है, और ये क्यों, लाइकेन क्या है, लाइकेन इन दोनों का दोनों मिक्सअप या मिक्सचर होता है। ठीक है, अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए लाइकेन के लिए भोजन बनाने का निर्माण करते हैं। कौन करता है, जो शैवाल होते हैं या एल्गी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोसिस पाया जाता है, मतलब सहजीवन पाया जाता है। ठीक है, सहजीवन के आधार पर ही ये क्या होते हैं, इसीलिए इसे हम सहजीवी या सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जो कवक है या फंगी है वो जल और खनिज लवण को क्या करता है, एल्गी को देता है, शैवाल को देता है, और उसके बदले में शैवाल क्या करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है और ये फंगी को प्रदान करता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या कुछ फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पास पाए जाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि लकड़ी के लट्ठों पर, दीवार पर चिपके हुए ग्रीन कलर इस तरीके से पाए जाते हैं। और इनके बीच में क्या होता है, लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध को दर्शाने का काम करता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लाइकेन में शैवाल जो पार्ट होता है, मीन्स एल्गल पार्ट जो होता है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
जबकि जो कवक भाग होता है वो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो थैलस संरचना के आधार पर लाइकेन के को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, थैलस संरचना के आधार पर थैलॉइड स्ट्रक्चर, एक थैलस के आकार की जो संरचना होती है उसे हम थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि कौन कौन से हैं, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रक्टिकोस। ठीक है, क्या है, कैरियोस है। ठीक है, पहला जो हमारा है उसको हम कैरियोस के नाम से जानते हैं। कैरियोस पर्णपट्टी, क्या बोलते हैं इसको, पप्रटीमय। ठीक है, पप्रटीमय। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं। ठीक, और इसको हम कहते क्या है, क्रस्टोस कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, क्रस्टोस, क्रस्टोस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा जो है उसको हम कहते हैं पर्णी या फोलियोस, फोलियोस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पर्णी। आप अगर बायो में इंग्लिश में ही ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत ही कठिन कठिन वर्ड आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत समस्या होगी और लर्न भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फलन या फ्रक्टिकोस। ठीक है, या छुपिल कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है फ्रक्टिकोस कहलाता है, फ्रक्टिकोस। ठीक है, फ्रक्टिकोस जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, छुपिल। ठीक है, ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, इसको थैलस संरचना के आधार पर लाइकेन। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, आपको हमने बताया कि लाइकेन जो होते हैं वो सभी जगह एक तरीके से व्याप्त होते हैं और ये बहुवर्षीय तथा मंद गति से वृद्धि करने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, क्या है, ये कई सालों तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रोथनेस है, मीन्स जो ग्रो करते हैं, बहुत ही धीमी गति से ये आगे बढ़ते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं। ठीक, ये चट्टानों पर उगते हैं, खाली भूमि पर उगते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर उगते हैं, दीवारों पर चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो लाइकेन और क्या है, लाइकेन की अगर हम स्पीसीज की बात करें तो लाइकेन की लगभग 400 स्पीसीज ज्ञात है। ठीक है, स्पीसीज की बात करें तो 400 इसकी स्पीसीज ज्ञात है। ठीक है, मतलब 400 जातियाँ इसकी ज्ञात हैं तथा जो 1550 जो है उसकी जो वंश हैं, ठीक है, वो ज्ञात है। ठीक, इस तरीके से ये अलग अलग डिवाइड होता है। अब थैलस की आंतरिक संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो किस तरीके से ये अलग अलग पार्ट पाया जाता है। ठीक है, कैसे इसमें पार्ट पाया जाता है, मतलब अगर हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर इसकी बना के देखें तो कुछ इस तरीके से धागे के समान स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से धागे की समान संरचना इसमें पाई जाती है। तो इसमें जो पार्ट बने होते हैं, ठीक है, अंदरूनी जो पार्ट होता है ये अंदरूनी पार्ट हमारा कहलाता है एल्गल जोन, मतलब यहाँ पास एल्गी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्गल जोन। और जो ऊपरी पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फंगल जोन। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ठीक है, जो कि फंगल जोन और एल्गल जोन के नाम से जानी जाती है। मतलब क्या है, जितने भी इसके अंदर अगर हम इस तरीके से कहें, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी क्या है, ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे एल्गल जोन, क्योंकि ये एल्गी होते हैं। और ऊपरी एरिया धागे के समान कुछ बुझी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फंगल जोन के नाम से जानते हैं, जो कि फंगल जोन होता है। ठीक है, अब इसे जोन के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर जोन के आधार पर हम देखें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वाला जो है ऊपरी पलकुट, ऊपरी पलकुट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपर कॉर्टेक्स, अपर कॉर्टेक्स के नाम से इसको जानते हैं। अब अपर कॉर्टेक्स, जैसे कि हमने सबसे ऊपरी पार्ट बताया, ये क्या है, बहुत सारे फंगल जो हाइफी होते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में आपको बताई थी, तो सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि फंगी, जिसमें फंगी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कवकांश पाया जाता है, कवक के अंश पाए जाते हैं। इस भाग
के कवक तंतुओं के बीच प्रायः खाली स्थान नहीं होता है तथा इसमें क्यूटिकल की तरह एक परत विद्यमान होती है। ठीक है, मतलब हमने बताया कि किस तरीके से इसमें क्यूटिकल की परत पाई जाती है और यहाँ पर क्या होता है फंगल एरिया पाया जाता है, मतलब फंगी क्या है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं अपर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। सेकंड की बात करें, जो सेकंड जो हमारा पार्ट है उसको हम कहते हैं शैवाल प्रदेश। शैवाल प्रदेश, शैवाल प्रदेश को हम क्या कहते हैं एल्गल जोन, एल्गल जोन। ठीक है, जिसे हम शैवाल प्रदेश के नाम से जानते हैं। मतलब जिस एरिया में, ठीक है, लाइकेन के जिस एरिया में ग्रीन पार्ट पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, वो हमारा एरिया क्या कहलाता है शैवाल प्रदेश कहलाता है, या जिसे हम एल्गल जोन के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है जो अपर कॉर्टेक्स होता है उसके नीचे स्थित होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे क्लोरेला, सिस्टोकोकस, ये सारे शैवाल या नॉस्टॉक इस टाइप के शैवाल इसमें लाइकेन में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है उसको हम कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, मेड्यूला, इसको हम हिंदी में मेड्यूला ही लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में हमने आपको बताया कि हिंदी में अगर पढ़ें तो ज़्यादा है, इंग्लिश में अगर पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेडुला क्या होता है, या जो एल्गल जोन होता है उसके समीप स्थित एक केंद्रीय भाग होता है, मतलब बीच का मिड पार्ट होता है, जो जिसमें कवक सूत्र मीन्स जो हाइफी होते हैं वो क्या होते हैं पूरे उसमें बिखरे हुए पाए जाते हैं, और उसके बीच बीच में क्या होता है बहुत ही रिक्त स्थान पाया जाता है, या हम ये कहें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, जो कि इसके बीच बीच में प्रेजेंट होता है, जिसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो निचला लोअर कॉर्टेक्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा लोअर कॉर्टेक्स। अब लोअर कॉर्टेक्स क्या है, सारे जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है ये भी जो पार्ट होता है इसमें भी जो फंगल जोन होता है या कवक सूत्र जो होता है या हाइफी होते हैं वो पूरी तरीके से एकदम गुथे हुए पाए जाते हैं, मतलब उसमें कोई भी रिक्त स्थान किसी भी तरीके का प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है पार्ट, वो हमारा लोअर कॉर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी संरचनाएं इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं लाइकेन में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। लाइकेन में जनन या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो जनन होता है मुख्यतः इसमें जो जनन की प्रक्रिया है अलैंगिक और लैंगिक जनन द्वारा होता है। ठीक, कौन कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, इसको हम क्या कहते हैं असेक्सुअल, और ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के मुख्यतः लाइकेन में रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जनन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया अलैंगिक जनन में फ्रेगमेंटेशन होता है, विखंडीकरण होता है, खंडन विधि होती है, पिकनियोवी जो स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे कि हमने आपको बताया था फ्रेगमेंटेशन में जो क्या है, जो लाइकेन में होते हैं, लाइकेन कई सारे पार्ट्स में या टुकड़ों में टूट जाते हैं और पर टुकड़ा एक नए लाइकेन को फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारा विखंडीकरण का है, मतलब फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं। अगर हम नेक्स्ट पिक्नियो जो बीजाणु होता है या पिक्निडियो स्पोर, इसमें क्या होता है थायरस में फ्लास्क की आकृति की अनेक गुहिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, अनेक गुहिकाएं बन जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं पिक्निडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं पिक्निडिया। ठीक है, और यही पिक्निडिया क्या करते हैं आगे जाके वृद्धि करते हैं और एक छिद्र द्वारा खुलते हैं जिसे हम ऑस्टियोल कहते हैं। एक छिद्र द्वारा खुलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं ऑस्टियोल कहते हैं, और ये बीजाणु बाद में क्या करते हैं कवक के साथ सहभागी बन जाते हैं, सहजीवी संबंध दर्शाते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं अंकुरित होते हैं, या हम ये कहें कि वो अंकुरित होकर जो स्पोर्स होते हैं अंकुरित होते हैं और उसके बाद वो एक नए लाइकेन को फॉर्म करते हैं। ठीक, अब अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में जो होता है लैंगिक जनन कवकांश द्वारा होता है, मीन्स जो फंगल जोन होता है, फंगल पार्ट होता है, उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। अतः जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें कवक के अंश
पर ही निर्भर करता है। अगर उसमें कवक के अंश पाए जाते हैं तो ही उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अन्यथा लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब लैंगिक जनन होता है तो हमने आपको बताया कि लैंगिक जनन मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तभी जाके लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और तभी जाके एक नए लाइकेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इसका दूसरा जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस जरूर करिए। ओके, हैव अ गुड डे।